सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 10 साल के बच्चे के लिए क्या होगी उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस क्या है 10 साल के बच्चे के लिए। तो उसमें नंबर 1 पे है प्रोटीन और कैल्शियम, मतलब चाहिए होता है बच्चे को, ठीक है। उसके बारे में बात कर सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन और कैल्शियम के बारे में। ये किस लिए ज़रूरत होता है? तो ये ज़रूरत होता है बच्चे की बोन्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, आयोडीन, बी विटामिन्स जैसे B1, B2, B3, B6, B12 होती हैं। वो ज़रूरत होती हैं बच्चे की, जो दिमाग की डेवलपमेंट होती है ना, ये डेवलपमेंट का ही एज है, ठीक है। तो उसके लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं विटामिन डी और जिंक, जो बूस्ट करती है इम्यूनिटी को, साथ में ग्रोथ में भी हेल्प करती है। फिर चौथे पे आते हैं जो गाइडलाइंस बोलता है कि लिमिट करनी है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम करनी है या फिर नहीं देनी है। जैसे चीनी हो गए, प्रोसेस्ड फूड, इसमें क्या क्या आती हैं जैसे कि कुरकुरे, लेस, चिप्स जो होती है ना, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, जो ट्रांस फैट कंसिस्ट करते हैं, जो बहुत हार्मफुल होती हैं बच्चे के लिए। और साथ में फ्राइड आइटम्स जो बाहर की होती है ना, मोस्टली आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पाँचवें नंबर पे आता है लाइफ स्टाइल। सो लाइफ स्टाइल में क्या, मिनिमम आपको अपने बच्चे को 1 घंटा पर डे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करानी है, वो भी आउटडोर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया गया है साइकिलिंग करा सकते हैं, फिर स्पोर्ट जो भी उस बच्चे को पसंद है वो आप उसको खिलवा सकते हैं, ठीक है। और स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस एज में बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा ड्यूरेशन है ना जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो मिनिमम आपको 9 से 10 घंटे की स्लीप बच्चे को दिलानी है जो 10 साल का बच्चा है। फिर आते हैं डेली डाइट स्ट्रक्चर। तो डेली डाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो कि 7 दिन का डाइट प्लान है। फिर मैं बात करता हूँ कुछ की टिप्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो मदद करेंगी बच्चे की दिमाग और शरीर की वृद्धि में। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो बच्चे की लंबाई को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो उसमें आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध हो गई, दही हो गई, ठीक है, अंडे, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हफ्ते वाली सब्जियां होती है ना वो, फिर सोए जो कि प्रोटीन कंसिस्ट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। फिर रागी आप खिला सकते हो बच्चे को। फिर बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के कॉम्बो को। तो इसकी ज़रूरत कैसे कंप्लीट की जाएगी? तो इसकी ज़रूरत कंप्लीट कैसे की जाएगी? वो की जाएगी विद द हेल्प ऑफ दूध पिला के, ठीक है, गाय का दूध। साथ में आप सनलाइट एक्सपोजर देना है आपको बच्चे को, अपने बच्चे को। सनलाइट एक्सपोजर मतलब कि सूर्य की रोशनी में मिनिमम 20 मिनट पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है बच्चे को धूप में रहने की, जिससे क्या होता है ना, विटामिन डी की जो ज़रूरत होती है बच्चे में वो कंप्लीट हो जाती है। और विटामिन डी की जब रिक्वायरमेंट जो बॉडी की है अगर वो कंप्लीट हो रही है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फिर बात करते हैं कुछ ब्रेन बूस्टिंग फूड्स की, ठीक है, जो दिमाग को तेज़ करने में मदद। तो ओमेगा 3 जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है दिमाग के लिए, ठीक है, दिमाग की ग्रोथ के लिए, वो पाई किस में जाती हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो वो होती हैं अखरोट हो गई। फिर फैटी फिश, जैसा कि मैंने बोल रखा है, ऑयली फिश जो होती हैं, ठीक है, उसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आयरन दिमाग की ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन, जो खून बनता है ना शरीर में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाई किस में जाती हैं? तो खजूर हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है। फिर अंडे और बेरीज, ठीक है, इससे भी ब्रेन बूस्ट होता है। फिर आयोडाइज साल्ट, यानी ऐसा नमक ले जिसमें पहले से आयोडीन एडेड हो, ठीक है, वो भी ब्रेन बूस्टिंग में बहुत मदद करता है। फिर तीसरी पे आते हैं हाइड्रेशन। वही हाइड्रेशन सबको पता है, 6 से 8 ग्लास वाटर पर डे, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। फिर चौथा पे आते हैं अवॉइड, यानी क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सो जो जूसेस पैक्ड होती हैं ना,
ठीक है, मतलब पैकेट के फॉर्म में आती है, मार्केट में मिलती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। फिर साथ में एक्सेस शुगर, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी खाते हैं ना, वो भी नहीं करनी है, तो दिक्कत करता है बाद में, ठीक है। ट्रांस फैट यानी चिप्स, वही जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, ठीक है, जो हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड फैट्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। थैंक यू। हेल्दी पीपल मेक्स हेल्दी नेशन।